नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। क्यों जारी किया है, क्या आरोप है उनके खिलाफ, ये तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी हो, तो ये बताऊंगा, इस पर भी बात होगी। गिरफ्तारी की आशंका की वजह से ही पुतिन बड़ा संभल संभल कर दूसरे देशों का दौरा करते हैं। कुछ सालों से भारत आने के उत्सुक हैं। इस साल के अंत तक भारत के दौरे पर बिना किसी डर के आएंगे, बिना किसी डर के, निडर होकर, क्योंकि यहां उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो भी बताऊंगा आगे। सुनिए, देखिए, भारत दौरे पर आने में तो अभी उनको काफी वक्त है, इस साल के अंत तक, लेकिन उससे पहले अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के मुखिया की मीटिंग फाइनल हो चुकी है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर और विवादित नेता व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को ऐतिहासिक डील करने जा रहे हैं। डील हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नोबेल पुरस्कार का, मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए लालायित डोनाल्ड ट्रंप का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और देखिए, न क्रेमलिन का शाही हॉल, न वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस, बल्कि मीटिंग के लिए अलास्का, एक ऐसी जगह जहां ठंड के बीच सियासत का पारा 100 डिग्री के ऊपर जा सकता है। इस जगह को क्यों चुना गया? दोनों जन, यानी कि ट्रंप और पुतिन, कई महीनों से एक मुलाकात के लिए जगह ढूंढ रहे थे, वेन्यू, मीटिंग। और अब जब जाकर वेन्यू फिक्स हो चुका है, अलास्का। दुनिया चौंक गई इस बात को जानकर। आइए अब जानते हैं आखिर अलास्का ही क्यों चुना गया और यह मीटिंग पूरी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। देखिए, अलास्का इसलिए चुना गया है क्योंकि पुतिन ने मीटिंग के लिए, सबसे पहली वजह तो यह रही कि यहां गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है उनका। अब क्यों नहीं है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन पर वारंट जारी किया था। यूक्रेन के बच्चों को अवैध तरीके से रूस ले जाने का आरोप है पुतिन पर, उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। आईसीसी के 124 देशों में से कहीं भी पुतिन कदम रखते तो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अमेरिका, देखिए, अमेरिका आईसीसी के नियम मानता ही नहीं है। जॉर्ज बुश के दौर से ही अमेरिका रोम स्टैट्यूट को ठुकरा चुका है। मतलब पुतिन अलास्का में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसी शर्त पर मीटिंग फिक्स हुई है। दूसरा कारण यह भी है कि अलास्का रूस के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। नंगी आंखों से देख सकते हैं अगर सीधे सीधे रहा तो। कहते हैं कि इतना नजदीक है कि साफ मौसम में दोनों देशों की जमीन दिखाई देती है, इतनी नजदीक है। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ भी गई मीटिंग के दौरान, तो रूसी सेना मिनटों में पुतिन के पास पहुंच जाएगी, पलक झपकते। वैसे पुतिन तो पूरे सुरक्षा कवच के साथ ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी वजह यह भी है अलास्का चुने जाने की कि रूस मैसेज देना चाहता है कि एक वक्त था जब अलास्का रूस का ही हिस्सा था। 1867 से पहले अलास्का रूस का हिस्सा था। आइए अब इस मीटिंग के मायने पर गौर करते हैं। इस मीटिंग का असली गेम क्या है? 8 अगस्त को ट्रंप ने कहा था यह जटिल है लेकिन दोनों के लिए फायदेमंद है। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी साफ किया है इस मीटिंग, ये जो मीटिंग है, जो इस मीटिंग में का फोकस जो होगा वो यूक्रेन का संकट, शांतिपूर्ण समाधान को लेकर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है रूस के खिलाफ युद्ध में। ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि पुतिन युद्ध विराम करे, शांति स्थापित करें, यह भी कि अमेरिका मध्यस्थता करेगा, यह भी बोल चुके हैं। लेकिन इस मुलाकात का असली मकसद अब यह है, सब जानते ही हैं, कि युद्ध विराम की डील। विवादित इलाकों की अदला बदली भी है रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसा हुआ तो रूस और पश्चिम अमेरिका के बीच रिश्तों की नई शुरुआत होगी। अगर यह डील हो गई तो यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है और युद्ध खत्म होने से पूरी दुनिया पर असर नजर आएगा। बिल्कुल, यूरोप को महंगाई और ऊर्जा संकट से राहत मिलेगी, नाटो और रूस का टकराव घटेगा, न्यूक्लियर खतरा कम होगा और सबसे अहम बात यह है कि चीन को झटका लगेगा, क्योंकि रूस का अमेरिका से नजदीक आना बीजिंग की रणनीति को कमजोर करेगा। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अगर पुतिन और ट्रंप के रिश्ते सुधरे तो भारत को क्या फायदा होगा, सवाल है ना। यह सवाल तो जहन में आना लाजिमी है।
ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, रूस से सस्ता तेल बिना पश्चिमी दबाव के लंबे समय तक मिलता रहेगा, डिप्लोमेटिक स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, भारत एक साथ अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे रिश्ते रख सकेगा। वहीं चीन पर दबाव बढ़ेगा, चीन पर दबाव बढ़ेगा। लद्दाख और इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक पोजीशन मजबूत होगी, बिल्कुल होगी। महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा काफी हद तक। युद्ध खत्म होने से, यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है बीते 3 सालों से करीब, वो खत्म होने से ग्लोबल प्राइस स्थिर होंगी, जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को भी होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अगर रूस को यूक्रेन का कुछ इलाका मिल गया तो ये ताकत के दम पर सीमा बदलने का खतरनाक मिसाल बनेगा। चीन ताइवान के लिए यही फॉर्मूला आजमा सकता है। बहरहाल यह मीटिंग एक पब्लिसिटी स्टंट भी साबित हो सकती है अगर डील नहीं हुई। बिना किसी ठोस नतीजे के अगर ये नहीं हुआ तो बेकार चली जाएगी ये मीटिंग। चलिए, 15 अगस्त है भी कितना दूर, 1-2 दिन बाकी है। हम भारत की आजादी का जश्न मना रहे होंगे, उसी दिन अलास्का में पुतिन और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात कुछ सुकून देने वाला पैगाम दे सकता है। एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बार दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर एक साथ नजर आएंगे। यह दिन या तो इतिहास में शांति का मोड़ कहलाएगा या फिर एक खोया हुआ मौका बनकर रह जाएगा। चलिए, हमें तो यही उम्मीद रहेगी कि मानवता के दिशा में युद्ध खत्म किए जाने की घोषणा है। हाँ, बात तो रह गई, वो ये कि पुतिन इस साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। भारत और रूस के बीच दशकों से बढ़िया दोस्ताना भी रहा है और भारत में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनकी इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर सकती क्योंकि भारत आईसीसी के समझौते वाले 124 देशों में नहीं है। तो डर किस बात की भाई? लेकिन सोचने वाली बात तो है ही, दुनिया की एक महाशक्ति के मुखिया को ही जेल जाने का डर है। नमस्कार, आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।